आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक बिजनेस का झगड़ा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसने पूरे शहर को सच में हिलाकर रख दिया था और कई ऐसे सवाल खड़े किए जिनका जवाब मिलना मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं तिलवारा पुल की उस रात की गहराइयों में। 12 अप्रैल 1999। ये जबलपुर के लिए ना सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो शायद आज भी हरा है। एक ऐसी घटना जिसने शहर की रूह तक को कंपा दिया था। तो इस पूरी कहानी के बिल्कुल बीच में है सुहाने परिवार। एक ऐसा परिवार जिनकी जिंदगी का सफर नर्मदा की लहरों में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गया। ये सिर्फ नाम नहीं है, मुकेश सुहाने, उनकी पत्नी श्रद्धा और उनके 2 बच्चे सारांश और सृष्टि। सोचिए, एक हंसता खेलता परिवार था, पति पत्नी, 2 मासूम बच्चे, जिनकी जिंदगियों की कहानी उस रात तिलवारा पुल पर खत्म हो गई। एक पूरा का पूरा परिवार हमेशा के लिए चला गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही था, है ना, कि आखिर हुआ क्या? क्या मजबूरी थी कि एक पूरा परिवार एक साथ ऐसा भयानक कदम उठा ले? इस सवाल का जवाब मिला मुकेश सुहाने की कार से, जहां एक सुसाइड नोट रखा था। उस नोट में ना बिल्कुल साफ साफ लिखा था, आरोप लगाया गया था नव भारत अखबार के मालिकों और मैनेजर पर प्रताड़ना का, हैरासमेंट का। नोट के मुताबिक यही प्रताड़ना थी जो इस परिवार के खत्म होने की वजह बनी। पर सवाल यह है कि ये प्रताड़ना थी कैसी, क्या हुआ था? तो इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। सुहाने एजेंसी और नव भारत अखबार के रिश्ते को समझना होगा। देखिए, ये कोई नया रिश्ता नहीं था। सालों से, बल्कि कह सकते हैं कि पीढ़ियों से, सुहाने परिवार ही नव भारत का मेन एजेंट था। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, आप समझ रहे हैं, ये एक भरोसे का सालों पुराना रिश्ता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा और बस यहीं से उस रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। हुआ ये कि नव भारत मैनेजमेंट ने एक नई पॉलिसी अपनाई। उनका कहना था, हम मोनोपोली खत्म करेंगे। मतलब जो सिस्टम सालों से बिल्कुल ठीक चल रहा था, उसे अचानक से बदलने का फैसला कर लिया गया। नव भारत ने तो इसे एकाधिकार खत्म करना कह दिया, लेकिन सुहाने परिवार के लिए ये उनकी रोजी रोटी पर एक सीधा हमला था। तो फिर देखिए हुआ क्या। ये सब एक सोची समझी चाल लग रही थी। सबसे पहले अचानक से 2 नए एजेंट बना दिए गए। फिर सुहाने परिवार को जो अखबार मिलते थे उनकी सप्लाई कम कर दी गई, और तो और उनके हिस्से के अखबार उन नए एजेंट्स को दे दिए गए। हद तो तब हो गई जब उन्हें ये कहा गया कि अगर और अखबार चाहिए तो जाओ अपने कॉम्पिटिटर्स से, उन्हीं नए एजेंट से लेकर आओ। मतलब ये अपमानित करने वाली बात थी। अब ये लड़ाई ना सिर्फ बिजनेस की नहीं रह गई थी, ये पर्सनल हो गई थी। पब्लिक में बेइज्जती करने वाली बात हो गई थी। और शायद यही इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। हुआ ये कि नव भारत की एक गाड़ी ने शहर में घूम घूम कर अनाउंसमेंट की, लाउडस्पीकर पर। क्या अनाउंस किया? कि सुहाने ने मार्च महीने का बिल नहीं चुकाया है, इसलिए उनके अखबार बंद कर दिए गए हैं। जरा सोचकर देखिए, जिस इंसान ने सालों तक आपका बिजनेस खड़ा किया, आप उसी की इज्जत को सरेआम सड़कों पर उछाल रहे हैं। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? ये अनाउंसमेंट सरासर झूठा था। मार्च के बिल को भरने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। मतलब ये सिर्फ बिजनेस का दबाव नहीं था, ये जानबूझकर उनकी इज्जत पर हमला किया गया था। और मुकेश सुहाने के लिए ये पब्लिक में हुई बेइज्जती सीने पर किसी हथौड़े के वार जैसी थी। उन्हें लगा जैसे उनकी सालों की मेहनत, उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिला दी गई हो। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और एक भयानक अंत की तरफ बढ़ने लगा। मुकेश ने एक आखिरी कोशिश की, शायद कोई उम्मीद बच जाए। 12 अप्रैल की वो शाम, पहले तो पूरा परिवार नव भारत के ऑफिस गया, लेकिन वहां उनकी किसी ने नहीं सुनी। फिर पुल के पास से मुकेश ने मालिकों को फोन मिलाया, नागपुर, भोपाल, हर जगह, लेकिन मालिकों ने मिलने तक से मना कर दिया। साफ कह दिया कि एजेंसी खत्म करने का फैसला उन्हीं का है। और जब मुकेश ने गिड़गिड़ाकर बात करने को कहा, तो पता है जवाब क्या मिला? जवाब था, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। ये शब्द, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, बस इन शब्दों ने मुकेश की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। जिन लोगों पे सालों भरोसा किया, उन्होंने ही मुंह फेर लिया। उस पल उन्हें लगा कि अब सच में कोई रास्ता नहीं बचा। और वो घर नहीं लौटे, नहीं, उन्होंने अपनी कार में ही वो सुसाइड नोट लिखा और फिर
अपने पूरे परिवार के साथ नर्मदा की लहरों में हमेशा के लिए समा गए। तो सवाल आज भी वही है, जब एक बिजनेस का झगड़ा एक इंसानी त्रासदी में बदल जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जवाबदेही किसकी है? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मुनाफे की इस अंधी दौड़ में हम इंसानियत को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ते जा रहे हैं।